राधे श्याम रोड, मेरा नाम है नमीशा था। और अभी जो वीडियो देख रहे हो स्टार्टिंग में, ये है परिक्रमा मार्ग का। भाई बहुत भीड़ था, बहुत। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी हैं आप लोग यदि वृंदावन आना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि नहीं आए जब तक 15-20 तारीख नहीं हो रहा, उसके बाद ही आए। तो अभी उसके बाद में हम लोग गए जिम, और मैं लगा रहा था शोल्डर। मेरा हेल्थ मतलब फीवर चल रहा है 2-3 दिन से, तो मैं एक दिन मतलब स्किप कर दिया था। और कल संडे पड़ने वाला है, तो आज सोचा कि मैं चला ही जाता हूँ। तो आज हल्का मतलब सोचा कि लाइट वेट कुछ वर्कआउट कर लेते हैं। तो मैं पहले शोल्डर प्रेस लगाया, और इसके मतलब दो वेरिएशन ले लिया, एक बैक से और स्ट्रेट वाले जो होता है, तो ये लगा। उसके बाद में मेरा जो भैया है वो आ गए थे, तो फिर मैं उसको भी थोड़ा बताने लगा। वो बैक लगा रहा था, तो कुछ मैं सारे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता क्योंकि मैं भी साथ में वर्कआउट करता हूँ, एक ही टाइम रहता है भैया का भी। तो ये मतलब बैक लगा रहे थे, तो पुलअप लगा रहा था। तो इसका मैं मतलब उसको बता गया था ऑलरेडी, उनको पता है, लेकिन उसका जो पोस्चर था ना वो चीज़ मतलब गलत हो रहा था। तो मैं उनको बताया, लेकिन वो नहीं समझ पाए, तो मैंने उनको पहले लगाने दिया। उसके बाद में मैं उसको खुद लगा के बताया कि कैसे लगाया जाता है। उसको बताया मतलब उनको नहीं समझ आ रहा था कि मतलब गलत कहाँ पे हो रहा है। और वीडियो रिकॉर्ड भी होता है तो उसको और अच्छे से पता चलता है डिफरेंस, जब वो खुद लगाते पहले गलत हो जाते वो, और यदि अपन बताते हैं फिर उसका जो पोस्चर सही होता है वो, तो उसको डिफरेंस मतलब खुद से देखता है। तो मैं उनको बोला, गलत ही जा रहे थे बार बार, तो मैं बोला कि मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। जो बॉडी का मूवमेंट होता है बैक का, वो नहीं इधर उधर होना चाहिए। उसको सीधा मतलब चेस्ट के सामने नीचे लाना है। और बैक का जो है मतलब एकदम पोस्चर एकदम जैसा है ऐसे नहीं लगाना जैसे मैं बता रहा हूँ उनको। अभी जो बताया वो रॉन्ग था, उससे पहले जो बताया वो सही था। उसके बाद में एक भाई था जो बोला कि भैया मैं चेस्ट लगा रहा हूँ, तो थोड़ा हेल्प कराया। लेकिन 25 का नंबर था, तो वो कोड मतलब बढ़िया कर रहे थे, लेकिन ये ज़्यादा वाइड कर दिया था। हाथ जो है इसका ना ज़्यादा वाइड था, इसके वजह से इसका मोमेंट और जो मतलब पावर होते हैं सही से लिफ्ट नहीं कर पाया। तो उसको मैं ये बता रहा था कि आप क्लोज रखना, जितना आपका चेस्ट है ना शोल्डर के जितना रखना। उसको आप ज़्यादा वाइड करोगे हाथ को जब भी, तो आपका जो पावर है जो स्टेमिना है मतलब वो एकदम डिसबैलेंस होगा। क्योंकि जो जॉइंट्स होता है ना उसमें उतना पावर नहीं रहता, धीरे धीरे वो होता है। तो जॉइंट्स पे जैसे आएगा आपको वर्कआउट गड़बड़ होगा, फिर इंजरी होगा, तो वो सारी चीज़ें मतलब ध्यान रखना होता है। तो ये इसका ये लास्ट सेट था, ये समझ गया मतलब समझाया मैं उनको कि क्या गलत हो रहा है, तो भाई समझ गया मतलब अच्छे तरीके से। उसके बाद में मैं अपना शोल्डर लगाया। शोल्डर पे इसमें मतलब डंबल से लगाना चाहिए आपको। वो ऐसे बेंच प्रेस से वगैरह उस पे तो लगा सकते हो, लेकिन डंबल से मतलब ज़्यादा मोमेंट सही रहता है। और मैं इसका एक सेट लगाया, मतलब आई थिंक 25 का डंबल था। इसमें क्या होता है ना, आप जितना नीचे ले जा सकते हो, उसमें होता है रॉड होता है स्ट्रेट वाले, तो एक वो होता है। लेकिन डंबल में आप जितना नीचे ले जा सकते हो, जैसे जैसे मोमेंट आप लगा सकते हो, लगाना चाहते हो वैसे आप लगा सकते हो। शोल्डर प्रेस लगाया एक सेट इसका, 25-25 का ही डंबल था। और ये ख़त्म करने के बाद में मतलब क्या बात, और ये हैवी वेट था तो पता तो चल ही रहा था कि मतलब हाँ हैवी वेट है। अच्छा। उसके बाद में मैं चला गया भाई उनका वर्कआउट देखने के लिए, मेरे भैया का, कि मतलब वो कैसा लगा रहा है। वो सीटें लगा रहे थे, ये भी रॉन्ग था। इसका पूरा बॉडी मतलब वो कर रहा था, इधर इधर उधर हो रहा था। तो उससे क्या होता है, आपके कमर पे आएंगे, शोल्डर पे आएंगे, आपके बैक पे कभी नहीं आएगा इसका। और ये चीज़ इसके वजह से क्या होता है, आप वर्कआउट ख़त्म करो, वर्कआउट करोगे जब भी तभी भी आपका कमर दर्द करेगा। वर्कआउट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में भी पेन रहेगा, शोल्डर में रहेगा, आपके जॉइंट्स जो होता है उसमें रहेगा, कमर में रहेगा। तो ये कोई भी वर्कआउट करो आप, मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सही मूवमेंट आप नहीं लगाओगे, आपका पूरा बॉडी पेन करेगा, जो भी होगा। तो मैं इनको जस्ट बता रहा था कि कैसे लगाया जाता है, मैं वर्कआउट नहीं कर रहा था, मैं इनको बताया कि कौन सा सही मोमेंट है। आपको मतलब आपका एल्बो है वो पूरा लॉक करना है, और पेट की तरफ लेके आना है, चेस्ट की तरफ नहीं लेके आना है। भले आप लाइट वेट ले, और आपका जो है जो बैक का होता है वो वी शेप में होना चाहिए, थोड़ा धनुष टाइप होना चाहिए कि, और उसको एडा टेढ़ा नहीं करना है कि इधर उधर नहीं। जो जैसा जो पहले वर्कआउट किया है वो और जो अभी वर्कआउट कर रहा है वो देखो बहुत डिफरेंस होगा। पहले इसका पोस्चर बहुत गलत था, पूरा हिल रहा था, लेकिन अभी देखो इसका एल्बो ही थोड़ा वाइड हो रहा है, ये वाइड नहीं होना चाहिए। वो यही मैं बता रहा था उनको, एकदम टच करके जो आपके चेस्ट चेस्ट की तरफ नहीं खींचना है, पेट की तरफ खींचना है, और एल्बो थोड़ा लॉक करना है। एल्बो इसका डिसबैलेंस था, लेकिन पहले से बहुत बेटर था। इनको मैं खुद वीडियो में दिखाया, खुद मतलब अग्री करे कि पहले से तो बहुत सही है, और बैक पे आ रहा है। अभी
अभी क्या बोलते हैं, कमर या शोल्डर वगैरह जॉइंट्स वगैरह पे नहीं आ रहे, बैक पे आ रहे हैं। तो अपना मेन मोटिव ये रहता है कि कोई भी वर्कआउट करे, जिस चीज़ का वर्कआउट कर रहे हो वो चीज़ आना चाहिए। और बैकग्राउंड में जो नॉइस आ रहा है उसको थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि गेस्ट लोग आए और मैं उसी टाइम पे ये मतलब वॉइस डब कर रहा हूँ। ये माइक लेके जाते भी है ना, तो उसमें क्या होता है, बॉलीवुड सॉन्ग चलते रहते हैं, तो फिर कॉपीराइट्स आते हैं। इसके वजह से मैं घर पे आके डब कर लेता हूँ, सीधा रिकॉर्ड कर लेता हूँ और उसके बाद में डब कर लेता हूँ। ये बैक ख़त्म होने के बाद में हम लोग चले गए बाइसेप पे। बाइसेप के 3 सेट लगाए। और जैसे कि मैं पहले बोलते लाइट वेट ही करे थे, मन नहीं था, ना उनका था ना मेरा था, तो इसके वजह से बाइसेप के 3 सेट लगाए। एक अर्ली मतलब रोड से आप लोगों ने, तो आपको जो बाइसेप का जो साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है। और ये बहुत बढ़िया वर्कआउट है। सही फॉर्म में करोगे, सही मतलब तरीके से करोगे तो एकदम बाइसेप फाड़ के रख देते हैं 3 सेट में ही। उतना वेट लो आप जितना आपके 10 से 12 चला जाए आराम से, मतलब ना उससे कम हो ना उससे ज़्यादा हो। उससे कम हो रहे तो आप मतलब औकात से बाहर वेट लगाए हो, उससे ज़्यादा हो रहे तो बहुत लाइट वेट लियो। तो 10 से 12 रैप मतलब ये होना चाहिए कि भाई 10 से 12 तो चले ही जाए। और ये पहली बार लगा रहे थे ऐसे 7.5 आई थिंक, एक मतलब एक सेट था, 5 और 2.5 का था। तो ये पहली बार लगा रहे थे, तो इसके लिए मैं थोड़ा हेल्प करा दिया। और उसको बैठ के नहीं जम रहा था क्योंकि उसका थोड़ा फैट ज़्यादा है अभी बॉडी में, तो मैं बोला खड़े होके लगा। उसके बाद में हम लोग थोड़ा सीखे पोजिंग वगैरह। मैं भी बहुत दिन से नहीं करा था, तो मैं सोचा कि चलो इसी बहाने हम भी कर लेंगे और इनको बता भी देंगे। तो मैं तो ये कैमरे मतलब जो स्टैंड है उसका वो तोड़ दिया है, तो सेट नहीं हो रहा था। तो हमको 5-6 मिनट तो लगे पहले उसको सेट करने में, फिर भी टेढ़ा ही है। आप गौर से देखोगे तो कैमरा जो लगा है वो एकदम मतलब सीधा नहीं है, शेयर नहीं। तो पहले मैं और ये पाए गलत है, बताया, ये सीधा ऐसे रहेगा, सीधा रहेगा, उसके बाद ऐसे नहीं रहेगा, का बताया, एकदम सीधा। हाँ तो ट्राइसेप बताया, तो उन्होंने बोला कि हाँ, ट्राइसेप और हमारा नहीं दिखेगा, आपका सिर्फ दिखेगा। बैक को भी फैलाना, ये जो है ना, फिर हम लोग और ख़त्म करें यहीं पे। नहीं, ये शादी है, शादी तो हाँ, और इसको फैला रहे हैं हम। हाँ हाँ, बैक और एक ही बैक हो गया, प्रॉपर कोचिंग देंगे, उसके बाद में सर्वर दिखाएंगे। ऐसे देखो, ऐसे बैक भी देख, ऐसे यूँ ऐसे करना है, ये वाइट हो गई, करो अभी करो, ये पूरा वाइट करना है बैक में। हाँ, और यूँ करना है, बैक बैक खोलना है, इस वाली चीज तब नहीं करना, बैक खोलना है, पहला इतना पहला, हाँ इसको खोलना, हाँ हाँ ऐसे बैक, हाँ। और फिर एक यूँ है, इसको यूँ भी जितना होगा सकते, बैक 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 है ना, बैक और और एक ही ट्राइसेप, नहीं 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 नहीं, ये हाथ पीछे है ना, ऐसे हमारा दिखा दिखेगा, करोगे तो दिखेगा ना, ठीक है। तो फिर लास्ट में बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बनाया था, मैं मेरा कंडीशन देखा कि कैसा वेट लॉस, मतलब वेट तो कम हो ही गए 2 kg, लेकिन देख रहा था कि मतलब मसल्स कैसे ऑन हुआ है कि कैसा है। तो मैं पोजिंग वगैरह करके देखा, ठीक ठाक ही लग रहा था, मतलब इतना बढ़िया नहीं था लेकिन उतना ख़राब भी नहीं था। तो ये आज का लास्ट वर्कआउट था, मतलब आज का यहीं पे ख़त्म कर दिया। उसके बाद हम लोग घर आ गए। भाई साहब के लास्ट में ऐड कर दी क्योंकि मैं भूल गया था और वीडियो एडिट हो गया था। तो ये 2.5 का आई थिंक लगा रहे थे उस टाइम का, पहला जो मैं उनको बताया। और एक भाई 14-15 साल का लड़का है, मतलब हमारे जिम में मैं पहली बार देखा। ये लोग कितना पैशनेट है, मतलब कि अपने हेल्थ को लेके कि
इतने कम ऐसे देख आप शीशे में देख सकते हो, 14 साल का होगा आई थिंक। बहुत बढ़िया है। और जो हमारे मतलब मैं तो बात ज़्यादा नहीं कर रहा, लेकिन मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ ऐसे लोगों को कि भाई ये लोग खुद के हेल्थ पे ध्यान दे रहे। बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है ये चीज़, और आई थिंक सबको ही होना चाहिए। यहीं पे ख़त्म हो गया। और मज़ा तो नहीं आया, मतलब ओवरऑल बोलो तो वर्कआउट में बिल्कुल ही मज़ा नहीं आया, क्योंकि हेल्थ का इशू थोड़ा चल रहा है, तबीयत सही नहीं है। और उनको वर्कआउट कराया, उनको भी बढ़िया नहीं लग रहा था। तो मैं थोड़ा शोल्डर लगाया, उन्होंने बैक लगाया, उसके बाद में थोड़ा बाइसेप लिए, थोड़ा 2 सेट लिए कर लिए, रोड से जो है 2 सेट लिए। उसके बाद में हम लोग एंड करे वर्कआउट और फ्लेक्स वगैरह करे। थोड़ा आप देखेंगे वीडियो में उनको पोजिंग वगैरह सीखे। हालांकि मेरे को खुद नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं उनको थोड़ा कोशिश करा कि जितना आता है उतना मैं बता पाऊँ। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।